हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिन के भी बारे में सोच रहे हो इस वक्त में, इस समय में, आपके दिल में, आपके मन में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति है, उस पर्सन के विचार, उनकी भावनाएं, उनके मन में वो कौन सी बातें हैं जो शायद वो आपको कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। अब ध्यान दीजिए, ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, सिंगल भी हो सकते हो, मिंगल भी हो सकते हो। जैसी भी स्टेज पे आपका कनेक्शन इस समय पे है ना, अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके, या मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट नहीं है, लेस कम्युनिकेशन भी है, तो ऐसे में आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। आपको ये पता चल पाएगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके लिए भी, कनेक्शन के लिए भी, इवन उनके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, मन कैसा है आपके पार्टनर का, मन में क्या विचार है, क्या कुछ चलता है आपके पार्टनर के मन में इन दिनों आपको लेके, अपने आप को लेके। बहुत सारी बातें होंगी, आपकी ऊर्जाएं भी यहाँ पर मैं चेक करूँगी। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है ना कि कुछ बातें आपकी हो, कुछ बातें आपकी ना भी हो। तो जो जो आपके लिए होगा उसको आप रखेंगे, जो आपके लिए नहीं होगा उसको आप रिलीज करेंगे, लेट गो कर देंगे। ओके, एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को कंसल्टेशन चाहिए, प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो, अपनी किसी प्रकार की समस्या में हो, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, या क्लैरिटी चाहते हो अपने कनेक्शन को लेके, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप रीडिंग को बुक करेंगे। कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी, प्रोसेस आपको टीम के थ्रू बता दी जाती है। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स किस ऊर्जा में इस समय पे, इस वक्त पे। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की ऊर्जाएं क्या है इस समय पे। इमोशनल दिख रहे हो आप में से काफ़ी सारे लोग। कोई समझेगा नहीं, कोई समझता नहीं है, किससे शेयर करे, किसी को बताना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। आप और आपके ईश्वर, बहुत बातें हो रही है आपके ईश्वर से आजकल। ये ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, छुपा रहे हो आप ही अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। लेट्स सी क्यों, ये क्या आपकी एनर्जीज हैं, देख लेते हैं। योर सोल नोज, यही मैं कह रही थी, आप अपने आप से और अपने ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड हो। किसी को कुछ नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं जताना, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और इमोशनल भी हो गाइस आप में से कुछ लोग, मुझे बहुत आपकी इमोशंस ओवरफ्लो होती हुई दिखाई दे रही है इस समय पे। हो सकता है किसी के लिए पर्जिंग जैसी ऊर्जा, आपका रोने का मन करता हो लेकिन रो भी ना पा रहे हो, ये एनर्जीज, ये ऊर्जाएं। बहुत सारी बातें मन ही मन में चल रही है, बहुत सारे सवाल मन ही मन में चल रहे हैं, जिसको लेके होपफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। वहाँ रोना आ रहा है लेकिन क्या कर लोगे। जैसे कोई यहाँ पर ये सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में, आगे क्या हो रहा है उसके बारे में। किसी को नई शुरुआत करनी है अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर भी। ये पोर्टल जैसी ऊर्जाएं हैं। कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है दिलो जान से, आपको चाहिए वो चीज़। अब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कुछ बड़ी चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, बड़ी डिज़ायर ज़्यादा दिखाई देती है। किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद के लिए कोई चीज़ लेने वाले हो, या खुद के लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स के ऊपर आपका फोकस इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत इमोशनल भी आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे दिखते हो। आप जिस इंसान, जिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, उनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 या नंबर 6 हो सकता है, या आपका भी हो सकता है, राइट। ये ऊर्जा है यहाँ पर। वल्नरेबिलिटीज, पावर, अगेन इमोशंस। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि
बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हो, किसी को पता ना चल जाए कि आपके मन में क्या तूफान चल रहा है, आपके दिल में आपका मन कितना बेचैन है। बहुत खुद दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या बहुत करेजियस बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रियलिटी यही है कि आपके मन में इमोशंस का तूफान चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन हो या ओवर इमोशनल मुझे दिखाई देते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं रोऊं, बहुत ज़्यादा रोऊं, लेकिन रो के क्या फ़ायदा है। आपको ये लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति, मतलब जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, वो आपके मन को नहीं समझता, वो आपके थॉट्स को, विचारों को नहीं समझता। बहुत टकराते हैं आप दोनों के विचार, एक दूसरे से मैच नहीं करते, मेल नहीं खाते। वो मजाक उड़ाएगा, वो समझेगा नहीं, वो समझेगी नहीं, वो मुझे जज करेगा या जज करेगी। मैं कभी उसको जज नहीं करता, लेकिन वो उस तरीके की एनर्जी में है ही नहीं, वो उस हालत में है ही नहीं कि वो मेरी सिचुएशंस को समझे, मुझे समझे, मेरे मन को समझे। ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपका मूलांक या भाग्यांक सच में नंबर 3 हो सकता है या नंबर 9 हो सकता है। 369 एंजल नंबर जो कि मैनिफेस्टेशन की बात करता है। निकोला टेस्ला नंबर हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप ये करें तो डेफिनेटली आपकी जो भी डिज़ायर या विशेज़ है वो जल्दी पूरी हो सकती है। नहीं पता इसके बारे में तो आप रिसर्च कर सकते हो या देखिए, सर्च कर सकते हो आप। 369 टेक्निक्स ये होती है, ओके, और ये काम भी करती है। सो ये ऊर्जाएं मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आजकल आप बहुत इमोशनल हो और कुछ मैनिफेस्ट करो, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा में ज़्यादा मुझे दिखाई देते हो। आपके मन में कोई तो सवाल है जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है कि मैं ये करूँ या मैं ये करूँ। सक्सेसफुल होना है तो कैसे होना है, किस रास्ते पे चल के होना है, मेरा पर्पस क्या है, मैं जिस जर्नी में हूँ वो जर्नी कौन सी है, वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या क्या है, क्यों है। सवाल जवाब बहुत सारे आपके मन में इसमें उलझे हुए, जबकि आपकी आत्मा, आपकी सोल, सारे सवाल के जवाब आपके खुद के पास है। एक और कार्ड देखूंगी आपके लिए। ग्राउंड फ्रॉम द रूट। आप उस स्टेज पे खड़े हो ना जहाँ पर कुछ बड़ा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होने वाला है। बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े हो। जैसे ये जो कार्ड है ना, पहला जो कार्ड है, इसमें आप देखिए बड़े से दरवाजे को दिखाया गया है जो कि पोर्टल जैसा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा या कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसके जस्ट एक स्टेप पीछे खड़े हो। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही। स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग की एनर्जी आई है। घर से जुड़ी हुई कोई समस्या या प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में, वर्क प्लेस पे उतार चढ़ाव डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो तो पैसों को लेके समस्याएं बनेंगी, यहाँ पर बन रही होंगी। यहाँ पर सेविंग्स को लेके चिंता या बड़े खर्चे को लेके चिंता आपके जीवन में इस समय पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जॉब को लेके परेशान है, नया घर, वीज़ा, फॉरेन सेटलमेंट, ये चीज़ें भी आपके मन में डेफिनेटली चल रही होंगी। रूट चक्र की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है किसी को हो, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ भी किसी को हो सकता है हो। यहाँ पर तो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, डेली रूटीन, आपका डेली दिनचर्या, वो भी मुझे ठीक नहीं दिखता। जब सोना चाहिए तब नींद नहीं आती, जब खाना खाना चाहिए तब भूख नहीं लग रही। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस समय पर परेशान कर रही है और इसके ऊपर आपको ज़रूर 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 ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है गाइस, ओके। लेट दिस बी योर साइन। ये रीडिंग, ये पूरी वीडियो आपके लिए साइन है। और मैंने आपको जो भी कहा, आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने किसी बड़े गोल को या कोई बड़ी डिज़ायर को, उसके जस्ट एक स्टेप पीछे खड़े हो आप। तो आपका गिव अप करने का मन हो रहा है या लेट गो कर रहे हो, या चिंताएं बहुत ज़्यादा मन में आ रही है, या डर बहुत ज़्यादा मन में आ रही है, कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स आपको जैसे वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ और छोड़ दो कुछ चीज़ों को ना। कभी कभी ये सिर्फ क्या पाना है, क्या अचीव करना है, क्या ड्रीम है, क्या डिज़ायर है, इसके ऊपर ध्यान देने से काम नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना भी होता है। क्या रिलीज़ करना है, क्या लेट गो करना है, क्या खाली करना है, स्पेस कैसे क्रिएट होगा, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आप जिस समस्या में हो, आप जिस प्रॉब्लम में हो, जिस सवाल का जवाब आप ढूंढते रहते हो दूसरों के माध्यम से, वो सवाल या तो आपके अंदर है या तो आपको आपकी ईश्वर या गुरु से बात करके ही उस सवाल का जवाब मिलेगा, उस सॉल्यूशन, हल उसका मिल जाएगा। ये भी एनर्जी आपके लिए तो पूरी कमेटी बिठाई हुई है यहाँ पर। आपकी ईश्वर, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर्स जो भी, उनका जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपके बहुत ब्लेस्ड हो आप, वो आपको साइन दे रहे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या ही हो सकता है। आप समझ नहीं पा रहे या आप बहुत ज़्यादा डाउट्स करने लगे हो, शक करने लगे हो, डर आपके मन में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देता है, चिंता या बेचैनी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जिसके कारण समझ नहीं पा रहे। बट पहला ही कार्ड था योर सोल नोस।
ओके तो अपने ईश्वर के साथ में कनेक्ट कीजिए एंड छोड़ दीजिए समस्याओं को, या तो ईश्वर को ही छोड़ दो या तो ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। ये मैसेज आपके लिए। ओके और आपकी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। तो उसके पहले ना ईश्वर बहुत टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, वो बहुत परीक्षाएं लेते हैं। तो आप नई द्वार या नई बिगनिंग, नए दरवाजे के जस्ट एक स्टेप पीछे खड़े हो। ओके आपको वो दिख ही नहीं रहा, आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप देख पाएँ आगे क्या है क्या नहीं है। तो अपने ईश्वर के साथ अच्छा कनेक्ट बनाइए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़िए, बिकॉज उन्होंने पूरी कमेटी बिठाई हुई है आपकी समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए, आपको हल देने के लिए। लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम, उसको ढीला छोड़िए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। और जो भी साइन दिखाए जाते हैं उसको समझिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्लियर लिमिटिंग बिलीव्स, अपनी सोच को बदलिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। आपको जो साइन मिल रहा है, आपको जहाँ पहुँचाया जा रहा है, उस रास्ते पर चलें, तभी आपको आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी ड्रीम्स है, वो पूरी होती हुई दिखेंगी। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो ये ग्रोथ को दिखा रहा है। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये नहीं होता कि आप पीछे हट रहे हो, उससे आपको जानकारी मिलती है, आप उससे कुछ सीखते हो। कुछ लोग यहाँ पर किसी को कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है, इस वजह से आपके मन में वो बेचैनी है, वो परेशानी चल रही है। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 हो सकता है। राशियों में कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कर्क और मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं। क्राउन चक्रा के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पे, इस वक्त पे। इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त में आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे, वो क्या महसूस कर रहे हैं। फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस आप ज़रूर लेके जाइए और मन को शांत कीजिए। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय पे, इस वक्त पे क्या है, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स को जानकारी चाहिए, जिन्हें मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। उस व्यक्ति, उस इंसान की भावनाएं व्यूवर्स को लेकर क्या है। थैंक यू। यहाँ पर कैंडल बुझी है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के जो होप्स है, इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो इच्छा है आपको लेके, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक टाइप की है। मैं अभी कैंडल को ऑन करूँगी, जो शब्द मुझे सुना, एक्सपेक्टेशंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ये किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन के बारे में आप बता रहे थे। ओके या तो ये आपके मन में है, आपकी होप्स, आपकी डिज़ायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी है जिसको ये इंसान, ये व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते, वो इनके लिए थोड़ी अनरियलिस्टिक टाइप की, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होती है ना, तो ये किसी के नाम से तो नहीं हो रही ना गाइस, तो हो सकता है कुछ बातें आपकी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा भी माइंड नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि रीडिंग आपकी है तो आप ज़रूर सुनिए, और आपको लगता है कि रीडिंग आपकी नहीं है तो आप तुरंत से स्किप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के होप्स, इनके डिज़ायर्स, इनके थॉट्स बहुत अनरियलिस्टिक टाइप के, मतलब जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ड्रीमी दुनिया में खोए रहना, और रियल लाइफ में, रियलिटी में कोई भी डिसीज़न या उसके लिए कुछ भी एक्शन ना लेना, उसके ऊपर वर्क ना करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। हाई होप्स, डिज़ायर्स ऐसे जिसको अचीव करना बेवकूफ़ी है या पागलपन वाली चीज़ें हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हो, थोड़े सनकी या थोड़े पागलपन टाइप इनकी एनर्जीज हो सकती है। ओके बट डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके वजह से मन में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए वो बहुत अनरियलिस्टिक टाइप की है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ में बस कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, घूमना, लाइफ को एंजॉय करना, मज़े करना, टाइम पास वाला रिश्ता या रिलेशनशिप रखना, और कभी भी कमिटमेंट ना देना, हाइड करके चलना चीज़ों को, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होना, आपके ऊपर हक भी जताना, आपको किसी और का होता हुआ भी नहीं देख पाना, लेकिन आपको पाने के लिए कोई डिसीजन, कोई एक्शन भी ना लेना, ना आपको क्लैरिटी देना। तो ये कहाँ की चीज़ें हैं, किस प्रकार की थॉट्स है, मुझे भी इस बात का कोई आइडिया नहीं लगता, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं। इनकी जो एनर्जीज, इनकी जो बातें मुझे दिखाई देती हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट है मन में बहुत ज़्यादा, जो गैप है इनके
अनरियलिस्टिक थॉट्स और रियलिटी के बीच में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से मन में वो डिसअपॉइंटमेंट है कि वो चीज़ें शायद नहीं मिल पाएंगी जो मेरे मन में। और किसी के लिए वाइस वर्सा, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बस हवाईबाजी में है, वो बस ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाना, जिसको अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है या कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप दोनों को एक करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देंगी। और आपके पार्टनर उस प्रकार के व्यक्ति, इंसान नहीं है। वो आपको चाहते हैं, वो उनको आप चाहिए, लेकिन वो उन रिश्तों को, उन कनेक्शन को भी नहीं छोड़ सकते ना जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे लिंक है कहीं ना कहीं, जो उनसे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है, इसके बहुत हाई चांसेस है। ओवर थिंकिंग आज दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में। आप दोनों के बीच में रिश्ता या कनेक्शन बिल्कुल भी जुड़ा हुआ मुझे नहीं दिखता, कहीं से भी वो जुड़ाव नहीं देख पा रही मैं। ओके, चाबियाँ बहुत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। इनिशियल ए हो सकता है, वी हो सकता है, या ए या वी दो ही हो सकता है किसी के नाम में, ये भी एनर्जीज है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल नंबर 1111 बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट है। आप जो बोलते हो या जो सोचते हो, इस इंसान की जो बातें, इस इंसान की जो सोच है, जो थॉट्स है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है पहले सब मैच करता था, सब सेम था, आपकी पसंद, आपकी लाइक डिसलाइक, इस इंसान की पसंद, इस इंसान की लाइक डिसलाइक सब मैच करती थी, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी इनके ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस, दोनों में हद लेवल के डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुश्किल है ओके कि तालमेल बिठाएं, दोनों एक ही जैसे सोचे, दोनों सेम सोच पाए, ये चीज़ें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस इंसान, इस व्यक्ति की भावना इस समय पर, इस वक्त पर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर को ये तो दिखता है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया, या आप बहुत दुखी हो आजकल, या आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे आपके पार्टनर को इस बात का आइडिया, इस बात का अंदाज़ा है कि आपको बहुत हर्ट कर दिया है, या बहुत ज़्यादा परेशान हो आजकल, नींद नहीं आ रही आपको, या लेट नाइट देर रात आप रो रहे हो इस इंसान के बारे में सोच के, या रोने जैसी फीलिंग आपको हो रही हो, ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड है, टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो आप दोनों। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। एक बात जो इस इंसान के लिए, इस इंसान के मन में है, ये इनकी इच्छाओं में मुझे दिखाई देती है। जैसे कोई चाहता ही नहीं है कि आप हील हो पाएँ, या आप इमोशनली खुद को रिपेयर कर पाएँ, हील कर पाएँ। ये इंसानी व्यक्ति चाहते हैं कि आप हमेशा बंधन में रहें, आप हमेशा बंधे हुए रहें, आप हमेशा अटके हुए रहें इस इंसान, इस व्यक्ति के कारण, और परेशान रहें। अब देखिए, जिस समय पे, जिस वक्त पे मैंने ये कहा, कैंडल भी बुझ गई है। आपके पार्टनर चाहते ही नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखें, आप आगे बढ़ें, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें। आप हमेशा एक प्रकार के भ्रम में रहें, आप हमेशा एक प्रकार के इल्यूजन में रहें और परेशान रहें। इस इंसान के बारे में सोच, इस इंसान के बारे में सोच के परेशान रहें। हेल्थ आपकी ख़राब हो, मानसिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहें, बेचैन रहें, उलझन में रहें। जैसे कोई चाहता है कि वो आपको उलझाए हुए रखे, वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन ना दे, क्लैरिटी ना दे कि हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे तुम चाहिए, मेरे लिए इतना वक्त लगेगा, तुम मुझे इतना वक्त दो, या ये इशूज़ है, हम इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से मुझे और भी बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं इस कैंडल को जल्दी से ऑन करूँगी गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। या तो आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है, या इनकी फैमिली से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बातें हैं जो आजकल आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। फैमिली से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ समस्याएं या डिफरेंसेस ज़रूर हैं। आपके पार्टनर का ये कहना है कि मैं तुम्हें भी चाहता हूँ या तुम्हें भी चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ में मेरे लिए वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें भी मुझको प्यारी है, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकती। बहुत अटैचमेंट्स में घिरे हुए ये इंसानी व्यक्ति मुझे इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ बताएं मुझे इस इंसान के मन में क्या है। आपके पार्टनर आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, बार बार ये मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे इस इंसान को आपसे सॉरी कहना है, इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी है, या इस इंसान को आपसे मिलना है, वो मिलना चाह रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए।
मीटिंग इस इंसान को भी चाहिए, और वो फर्स्ट मीटिंग अगर कभी हुई है ना आप दोनों के बीच में, भले ही बहुत साल पहले हुई हो, तो उन फर्स्ट मीटिंग को बहुत मिस करना। और अगर नहीं हुई फर्स्ट मीटिंग तो आपके पार्टनर की डिज़ायर है कि आप इनसे पहली बार मिले, फर्स्ट मीटिंग हो। ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पुरानी बातें, पुरानी थॉट्स, पुरानी मेमोरीज इस इंसान को परेशान कर रही है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि, टॉरस राशि, वर्गो राशि इस इंसान की हो सकता है हो। एक्वेरियस राशि भी यहाँ पर मौजूद है। कलर्स में मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखता है। रेड कलर, ग्रे कलर, येलो कलर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस समय पे, भावनाएं किस प्रकार की है, वो आपको मिस कर रहेगा। आपके पार्टनर की जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, मिसिंग एनर्जीज है, और एक प्रकार की होप भी आपके पार्टनर के मन में, जैसे कोई सेक्रीफाइस जैसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बार बार। आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और आपके पार्टनर मोह में, बंधन में, अटैचमेंट में मुझे आज के दिन पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उनके मन में आपको लेकर अटैचमेंट्स नहीं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, आपके लिए भी अटैचमेंट है। इस इंसान को अटैचमेंट जल्दी हो जाती है, या ऐसे है आपके पार्टनर कि अगर किसी के साथ में एक बार ही अटैच हो गए तो मुश्किल है उस इंसान को, उस परिस्थिति को, सिचुएशन को लेट गो करना। ये चीज़ें हैं। और अभी भी आपके पार्टनर की वैसे ही ऊर्जा दिखाई दे रही। कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में। जैसे किसी को पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है फैमिली और आप में से किसी को चुनना पड़ रहा हो, या कुछ प्रॉब्लम्स है। एक तरफ आप हो, एक तरफ दूसरी सिचुएशन, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रायोरिटी है इस इंसान, इस व्यक्ति के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या है इस समय पे, इस वक्त पे। एक बात तो तय है, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी, कोई भी गोल गोल बात यहाँ पर नहीं। जो भी दिखता है वो मैं आपको बताऊंगी। इस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी। अभी आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देना, या बंध जाना, जुड़ जाना, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाना, इस ऊर्जा में मुझे नज़र नहीं आते। अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या कमिटमेंट। आप ये भारी भरकम शब्द इस इंसान के सामने बोलोगे, कमिटमेंट चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, आपके पार्टनर निकल जाएंगे। बिकॉज आपके पार्टनर की ऊर्जा मुझे वैसे दिखाई नहीं दे रही। करंट पे जो ऊर्जाएं हैं ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना। डिज़ायर्स भी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के। मैंने आपको शुरुआत में बताया, डिज़ायर्स, होप्स, हाई होप्स एंड डिज़ायर्स ऐसे जो अनरियलिस्टिक हैं। ओके, सो ये सब आपके पार्टनर के मन में है। चेंज चाहिए आपके पार्टनर को। वो चाहते हैं कि आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी सोचने समझने का ढंग, आप दोनों के रिश्ते में बड़ा बदलाव या चेंज आए। लेकिन कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और वो आपको इस वजह से भी मिस करें बिकॉज आपके पार्टनर को ये मालूम, इस इंसान को ये समझ में आता है कि इस इंसान ने आपको किस लेवल पे जाके हर्ट किया है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपके पार्टनर का के नेम का इनिशियल जे हो सकता है गाइज। यहाँ पर के और जे बहुत प्रोमिनेंट है। वी और यू या फिर ए, पी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। आर किसी के लिए हाईलाइट हुआ है। एल भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। एच बहुत इंपॉर्टेंट है। एच या फिर ए या फिर एम, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। इस इंसान के मन में इस समय पे क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। विजुअलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, और पुरानी मेमोरीज, पुराने थॉट्स, पुरानी बातें इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा इस समय पे मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नंबर्स, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8 यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। 333 या 33 एंजल नंबर, 555, 55 एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आज देखा है या आपको आज के दिन पर दिखती है तो आप समझ के चलें कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, और जिस तरीके से बीच में कैंडल बुझी थी, ये बात तो तय है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कुछ भी फ्लो में आगे नहीं बढ़ रहा। रिश्ता या कनेक्शन बिल्कुल रुका हुआ सा फील हो रहा है आपको। और ये आपके पार्टनर के थॉट्स में भी, इस इंसान को भी कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे कोई कंटिन्यू करना चाहता है, कोई फिर से शुरू करना चाहता है। शुरू नहीं, कंटिन्यू करना, सेकेंड चांस या फिर बात करना, मिलना, आपके करीब आना, ये आपके पार्टनर की इच्छाओं में मुझे चलता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ओके,
ये इंसान, ये व्यक्ति भी इमोशनल ही है, इनका रियल नेचर, ट्रू साइड इमोशनल ही है। आपके पार्टनर ऐसे आपको दिखते हैं बहुत शातिर, बहुत चतुर, बहुत चालाक, माइंड गेम्स खेलने वाले, लेकिन असल रियलिटी यही है कि आपके पार्टनर भी इमोशनल व्यक्ति हैं। मन या दिल इनका भी साफ है, वो आपको हग करना चाह रहे हैं या वो आपको किस करना चाह रहे हैं। ऐसी इमेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और एक इंसान या व्यक्ति जो अकेला बैठा है, मेडिटेशन जैसी यहाँ पर जो ऊर्जाएं दिखाई देगी, जो इमेजेस दिखाई दे, जैसे कोई मेडिटेशन कर रहा हो या करना चाहता हो। लॉर्ड बुद्धा की कोई इमेज, स्टैचू आपके आसपास हो सकता है रखी हुई हो, या मेडिटेशन वाली एनर्जी बार बार आ रही हो सकता है। आप पूजा, मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप, साधना, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव फील करें आने वाले दिनों में। ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। किसी प्रकार का संकल्प लेना, पूजा करना या जाप करना, ये ऐसा आपने सोचा है या ऐसा आप करोगे आने वाले समय में, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की ऊर्जाओं में एक बात तो तय है कि इंसान व्यक्ति सोचते बहुत बड़ा बड़ा है, सोचते बहुत दूर के, बड़े थॉट्स, बड़े डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में, लेकिन उसको लेने के, उसको पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए डिसीजन या एक्शन थोड़ा पीछे, उसमें थोड़ा पीछे आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं देखूँगी टैरो से कि आगे क्या चीज़ें संभव है, पॉसिबल है। फिलहाल इसमें आपके पार्टनर की जितनी भी ऊर्जाएं थी जिससे आप कनेक्ट हो पाए हो, उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप क्लेम करिए। ओके, चलिए देखते हैं टैरो से फ्यूचर के बारे में क्या निकल के आता है यहाँ से। आपके पार्टनर के इनिशियल में एस हो सकता है, डी हो सकता है, एम हो सकता है, बी या फिर आई इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, और ए तो बार बार ही हाईलाइट हुआ है गाइस, तो ए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। कपल की इमेजेस भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। वो मिलना चाह रहे हैं आपसे, ये बात है, यहाँ पर मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस। थैंक यू। यस, वो मिलना चाह रहे हैं आपसे, वो बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, या कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे आप दोनों के बीच में बातचीत हो, एटलीस्ट बात हो जाए। 5 ऑफ कप्स, वो आपके बिना खुश नहीं, जैसे कोई अकेला बैठा है, या मैंने आपको बताया था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा था जैसे कोई मेडिटेशन में बैठा है, या बैठने जैसी एनर्जी, कोई इंसान बैठा हुआ है अकेला, राइट। और इस कार्ड में वैसी ही मुझे दिखाई दे रही, तो वो आपके बिना खुश नहीं है। पास्ट के मोमेंट्स, पास्ट की यादों को, पास्ट में ज़्यादा डूबे हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो फिर से आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। होपफुल है, हाई होप्स, डिज़ायर्स, मैंने आपको बताया, और वो सब यहाँ से भी मुझे दिखती है। क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन संभव है एंजल्स? क्या वो आगे एक्शन लेंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, बातों में कुछ भी बहुत ही डायरेक्ट, क्लियर कट, सीधी सीधी बातें, क्लैरिटी के साथ में बातें आपको नहीं देखने मिलेंगी। बातों में ऐसा कुछ कह सकते हैं जो ना ही हाँ हो, ना ही ना हो, कुछ बीच का, या कुछ ऐसा आपके पार्टनर आपको कहेंगे जो आपको ना ही क्लैरिटी देगा, लेकिन फंसा हुआ भी नहीं फील करोगे आप, वो वाली सिचुएशंस। कुछ अदर सिचुएशन, कुछ अदर प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, लेकिन वो थर्ड पार्टी रोमांटिक ही है ऐसा तो मुझे नहीं लगता यहाँ भी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है जो कि आगे बढ़ जाने के बारे में, फ्यूचर के बारे में यहाँ पर बताता है, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। फ्यूचर डेफिनेटली मुझे आगे अच्छा दिखाई देता है। आपके पार्टनर कितनी भी बिजी हो, लेकिन ये आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, और कांटेक्ट या कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन कुछ भी साफ और सीधे तौर पर आपके पार्टनर कहते हुए मुझे नज़र नहीं आते। जबकि इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, सब कुछ है, वो आपको चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी आपके पार्टनर लेने को रेडी नहीं है। और देखिए यहाँ से भी वो एनर्जी आई है, तो बातचीत होना लेकिन क्लैरिटी ना दे पाना, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। क्लियर कम्युनिकेशंस नहीं होंगी, जो आपको सुनना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो बातें आपके पार्टनर नहीं कह रहे, लेकिन कुछ ऐसा कहेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हो। नंबर 18 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 18 नंबर दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर 9 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। पी अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बार बार। ओ अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अम्ब्रेला जैसी इमेज बार बार बन रही है। अम्ब्रेला हो सकता है आपके आसपास कहीं रखी हो। यह अम्ब्रेला बेसिकली प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, मैंने आपको बताया, सेक्रीफाइस जैसी एनर्जीज वहाँ पर बनी थी। व्यक्ति ना आपको खोने को तैयार है, ना आपके अलावा जिन रिलेशंस, जिन रिश्तों, जिन प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचता है, ना उसे सेक्रीफाइस करने को तैयार है। वो दोनों के बीच में
जैसे बैलेंस या पीस क्रिएट करना चाहता हो, ये वो वाली ऊर्जा मुझे नज़र आई है। ओके, सो जो कुछ भी मुझे दिखा मैंने वो सब आपको बताया है पूरी डिटेल में, पूरी क्लैरिटी के साथ। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए होंगे। रीडिंग या वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको कनेक्शन फील हुआ है, तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ में इस रीडिंग को, इस वीडियो को, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, राइट। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर ही डीएम करोगे, कमेंट पे मत पूछिए, उसका रिप्लाई आपको मिलने नहीं वाला क्योंकि। और कैसे बुक करना है आप इंट्रो सुन लीजिए, मैंने इंट्रो में बताया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।